मोनालिसा, जो कि पेरिस के लूव्र म्यूजियम में रखी गई है, दुनिया की सबसे ज्यादा पहचानी जाने वाली पेंटिंग है। यह फ्लोरेंटीन लेडी का पोर्ट्रेट है। माना जाता है कि ये लीसा गेरार्डिनी है, फ्रांचेस्को देल जोकोंदो की वाइफ। ये सदियों से आर्ट लवर्स को अपनी तरफ खींचती आ रही है। 1503 और 1506 के बीच पेंट की गई मोनालिसा समय से परे है, रेनेसांस आर्ट और ह्यूमन क्रिएटिविटी की निशानी बन गई है। इस पेंटिंग की हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस इस बात में है कि ये लियोनार्डो डा विंची की आर्टिस्टिक जीनियस और इटालियन रेनेसांस के समय यूज की गई नई टेक्निक्स को दर्शाती है। लेकिन इसकी फेम और भी कई वजहों से है, जैसे सब्जेक्ट की रहस्यमयी मुस्कुराहट और इसके अलग अलग मतलब निकाले जा सकते हैं। मोनालिसा हमेशा से ग्लोबली फेमस नहीं थी। इसकी फेम धीरे धीरे बढ़ी। पहले तो आर्ट सर्कल्स में इसे आर्टिस्टिक मेरिट के लिए पहचाना गया। 19वीं सदी में मैस मीडिया और रिप्रोडक्शन टेक्निक्स के आने के बाद इस पेंटिंग की इमेज हर जगह फैल गई और पॉपुलर कल्चर में इसकी जगह पक्की हो गई। 1911 में लूव्र म्यूजियम से मोनालिसा की चोरी ने इसकी फेम को और बढ़ा दिया। 2 साल तक ये गायब रही। पूरी दुनिया के न्यूज़पेपर्स में इसकी खबर छपी और ये पेंटिंग ग्लोबल सेंसेशन बन गई। 1913 में मिलने पर लोगों की दिलचस्पी और BRH गई और ये एक कल्चरल आइकॉन बन गई। लियोनार्डो डा विंची का पेंटिंग टेक्निक्स में हुनर मोनालिसा में साफ दिखता है। उन्होंने स्फुमाटो टेक्निक का यूज किया, जिसमें लाइंस और कलर्स को हल्के से ब्लर किया जाता है। उन्होंने लाइट और शैडो का कमाल का यूज किया, जिसे क्यारोस्कूरो कहते हैं। उन्होंने कलर्स और टोन्स को बिना किसी ब्रेक के मिलाया। इस टेक्निक से ऐसा लगता है जैसे सब्जेक्ट शैडोज से बाहर निकल रहा हो। डा विंची ने डिटेल्स पर बहुत ध्यान दिया है। हर चीज को बड़ी बारीकी से बनाया गया है। यही बारीकी इस पेंटिंग का जादू बरकरार रखती है। मोनालिसा के बैकग्राउंड में जो लैंडस्केप है, वो भी डा विंची के आर्टिस्टिक टैलेंट को दिखाता है। धुंधले पहाड़ों वाला एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिव कंपोजिशन में डेप्थ और रहस्य का एहसास जोड़ता है। ये टेक्निक आर्ट के प्रति डा विंची के नए तरीके को दिखाती है। मोनालिसा में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय शायद सब्जेक्ट की रहस्यमय मुस्कुराहट है। वह खुश है, उदास है या कोई रहस्य छुपा रही है। उसके एक्सप्रेशन की अस्पष्टता ने अनगिनत इंटरप्रिटेशंस और थ्योरीज को जन्म दिया है, जो इस पेंटिंग के रहस्य को और बढ़ाता है। कुछ आर्ट हिस्टोरियंस का मानना है कि मोनालिसा की मुस्कुराहट रेनेसांस पीरियड में स्त्री सौंदर्य के आदर्श का उदाहरण है, जो ग्रेस और सब्टलिटी से भरपूर है। दूसरों का कहना है कि मुस्कुराहट इतनी हल्की है कि व्यूअर के नजरिए के हिसाब से बदलती रहती है, जो ऑप्टिक्स और ह्यूमन परसेप्शन के बारे में डी विंची की समझ को दर्शाती है। सिटर की असली पहचान को लेकर भी कई थ्योरीज हैं, जो रहस्य को और बढ़ाती हैं। हालांकि ज्यादातर लोग मानते हैं कि वह लीसा गेरार्डिनी है। कुछ लोगों का तर्क है कि यह खुद दा विंची का सेल्फ पोर्ट्रेट हो सकता है, जो महिलाओं के कपड़े पहने हुए है, या शायद किसी ऐसी आदर्श महिला का चित्रण है जो आर्टिस्ट की प्रेरणा का प्रतिनिधित्व करती है। इसका मतलब समझने की कई कोशिशों के बावजूद मोनालिसा की मुस्कुराहट एक रहस्य बनी हुई है। हालांकि यही रहस्य इसकी सबसे बड़ी खासियत है। ये पेंटिंग आसानी से समझ में नहीं आती, इसलिए व्यूअर्स नए इंटरप्रिटेशंस और मीनिंग्स की तलाश में बार बार इसकी तरफ खींचे चले आते हैं। सेक्शन 4, अ टाइमलेस म्यूज। मोनालिसा का प्रभाव आर्ट की दुनिया से परे है। ये पॉपुलर कल्चर में छा गया है और एक ग्लोबल फिनोमिनन बन गया है। पोस्टर्स, पोस्ट कार्ड्स और दूसरी चीजों पर अनगिनत बार छापी गई इस पेंटिंग की इमेज अब हर जगह दिखती है और सभी कल्चर्स के लोग इसे तुरंत पहचान लेते हैं। मार्सेल डुचाम्प जैसे आर्टिस्ट्स, जिन्होंने अपने LHUQ में रिप्रोडक्शन में मूछें और दाढ़ी जोड़ी से लेकर एंडी वॉरहॉल के पॉप आर्ट इंटरप्रिटेशंस तक, मोनालिसा को बार बार नए रूप में प्रस्तुत किया गया है और नए सिरे से कल्पना की गई है। इसकी इमेज का उपयोग एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स में किया गया है, फिल्मों और टेलीविजन शोज में दिखाया गया है और यहां तक कि विरोध के प्रतीक के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया गया है। पॉपुलर कल्चर पर इस पेंटिंग का प्रभाव एक कल्चरल आर्टिफैक्ट के रूप में इसकी स्थायी शक्ति को दर्शाता है। इसकी रहस्यमय मुस्कुराहट, आइकॉनिक स्टेटस और आर्टिस्टिक जीनियस के साथ जुड़ाव ने इसे आसानी से ढलने वाला सिंबल बना दिया है, जो अलग अलग इंटरप्रिटेशंस और अप्रोप्रिएशंस के लिए खुला है। इसके अलावा मोनालिसा की इमेज सुंदरता, रहस्य और खुद रेनेसांस का पर्याय बन गई है। पॉपुलर कल्चर में इसकी मौजूदगी
हाई आर्ट से लेकर रोजमर्रा की चीजों तक इसके स्थायी आकर्षण और भौगोलिक और सांस्कृतिक सीमाओं को पार करने की इसकी क्षमता को दर्शाती है। सेक्शन 5 इंड्यूरिंग अल्यूर। अपनी रचना के सदियों बाद भी मोनालिसा दुनिया को मंत्रमुग्ध करती रहती है। इसका स्थायी आकर्षण कई कारणों से है। लियोनार्डो दा विंची की आर्टिस्टिक जीनियस, सब्जेक्ट की रहस्यमयी मुस्कुराहट और अलग अलग इंटरप्रिटेशंस को जन्म देने की इस पेंटिंग की क्षमता। सबसे ज्यादा स्टडीड और एनालाइज्ड आर्टवर्क्स में से एक होने के बावजूद रहस्य की अपनी ऑरा को बरकरार रखने की इस पेंटिंग की क्षमता इसकी स्थायी शक्ति का प्रमाण है। हर पीढ़ी मोनालिसा में नया अर्थ और प्रासंगिकता ढूंढती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि समय के साथ इसका आकर्षण कम न हो। इसके अलावा एक कल्चरल आइकॉन के रूप में मोनालिसा का दर्जा आर्ट की दुनिया से परे है। यह ह्यूमन इंजेन्युइटी, क्रिएटिविटी और सुंदरता की खोज का प्रतीक बन गया है। यह कला की शक्ति की याद दिलाता है जो हमें इंस्पायर करती है, जिज्ञासु बनाती है और पीढ़ियों से जोड़ती है। अंत में मोनालिसा सिर्फ एक पेंटिंग नहीं है, यह एक कल्चरल फिनोमिनन है। इसकी रहस्यमय मुस्कुराहट, कुशल निष्पादन और स्थायी रहस्य दुनिया भर के लोगों को मोहित और प्रेरित करते रहते हैं। एक टाइमलेस मास्टरपीस के रूप में इसकी जगह सुनिश्चित करते हैं।